और हमारे सभी बड़ों ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि, और मुझे जहाँ तक लगता है, जब मुझे पता चला कुछ चीज़ें जैसे रोहित ने मुझे बताई, तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हमें खुद से बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, वो हमारी जो जनता बैठी है वही बताती है कि हम किस लेवल पर कार्य कर रहे हैं और कहाँ कहाँ कार्य कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात मुझे पत्रकार बंधुओं से भी पूछनी है कि इतने सालों में किसी समारोह में जब बनारस के कोई कलाकार नहीं पहुंचते हैं तो आप इस पे सवाल क्यों नहीं खड़ा करते हैं कि इतने सालों से गंगा महोत्सव, संकट मोचन महोत्सव और बनारस के जो प्रतिष्ठित महोत्सव हैं, एक तो पहले तो बहुत कम हो गए हैं पहले की अपेक्षा, जितने हो रहे हैं उसमें एक नाम बनारस का नहीं आता है, या बनारस के कलाकारों को आजकल संगत करने तक की के लिए भी नहीं बुलाया जाता। मेन परफॉर्मेंस तो खैर छोड़ ही दीजिए, और वही बनारस के कलाकार पूरी दुनिया में नाच गा रहे होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि शायद घर की मुर्गी साथ बराबर। देखिए इतना बाकी जितने हमारे जो कलाकार छोटे बड़े जो कर चुके, अब मैं क्या वही छोटा भी बातें करूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि जो सकल मोचन का जो स्टेज अब हमारे सामने बना है, पहले टीन के नीचे ऊपर जाने के लिए सीढ़ी जो बना उधर टीन के नीचे हुआ था। गोपाल मिश्रा जी का गाना, पंडित हरशंकर मिश्रा जी का गाना, किशन महाराज जी का तबला, जैसे भैया पंडित जमुना प्रसाद जी का तबला। सब चीज को आपको देखना होगा कि ये बनारस के कलाकारों की पीड़ा क्या है, और सब अपने आप में सब कलाकार विश्व स्तर के हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। कुछ बातें गलत भी हुआ है, उसको आप लोग खत्म कर दीजिएगा आप लोग। और रही बात तकलीफ तो सबको हुआ है, वो आज आपको जब जाहिर हो गया। अब आपकी जिम्मेदारी एक और है कलाकारों की तरफ से, अगर कोई ऐसा कोई सवाल करता है तो इससे आप पूछिए खुद भी, आपका भी दायित्व बनता है हम उस तरफ से बोलने के लिए, खाली लिख देने का मतलब नहीं है। तो ऐसी बात है, हमने भी कई बार ही गाया है उनके लिए, कल ही मिल के आए, उन्होंने तो कुछ बोला नहीं है, अब देखते हैं कि कब बुलाते हैं। लेकिन ये बहुत छोटी बात है, आप जितने बड़े होते हैं आपके बात की क्वालिटी उतनी अच्छी और सुधरी हुई होनी चाहिए। आने का एक हम लोगों का मीटिंग है और संगीत पर कुछ बोलना है, बनारस के संगीत पर, तो मैं बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा मैं जरूर आशीष पगार में आऊँगा। और अभी हमारे हमको रिंकू चिंटू याद आता है, सॉरी है ना, चिंटू भैया का वर्कशॉप, रजनीश। अपना परिचय दे दीजिए। देवव्रत मिश्र, सितार वादक, वाराणसी। आज प्रेस वार्ता किस उद्देश्य से रखा गया है? देखिए, संगीत दिवस के पूर्व संध्या पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है कि बनारस में जो संगीतकार हैं, जो वरिष्ठ संगीतकार और युवा संगीतकार जो इस विधा को आगे बढ़ा रहे हैं, उन लोगों का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था। उन लोगों ने प्रेस के थ्रू लोगों तक ये समाचार देना चाहते हैं हम लोग कि बनारस का संगीत कितना विकास कर रहा है और कितना आगे जा रहा है। न केवल वाराणसी में, अपनी पूरे विश्व में बनारस के कलाकार आज अपने संगीत को आगे बढ़ा रहे हैं और बनारस घराने को एक अच्छा स्थान, एक संगीत को अच्छा स्थान दे रहे हैं। बनारस एक ऐसा शहर है जहाँ पर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर आशीष कुमार मिश्रा, मैं बनारस घराने के गायन परंपरा से संपर्क रखता हूँ। आज प्रेस वार्ता बुलाने का क्या उद्देश्य है? आज का प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये रहा है कि हमारी जो बनारस घराने के जितने भी गायन के क्षेत्र में, वादन के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में जितने भी हमारे सामाजिक तौर पर कलाकार पूरे विश्व में फैले हुए हैं, उनका एक हम लोग मैसेज डाले हैं। मैसेज आज ग्रुप में गया है कि हम लोग अपने संगीत, जो बनारस घराने के संगीत है, वो पूरे विश्व में किस प्रकार कहाँ फैला रहे हैं, इसके उद्देश्य आज बैठक की। ये आप आज ये चूँकि 500 वर्ष बनारस घराना 500 वर्षों से ये संगीत में परंपरा चली आ रही है, तो और इसके फिर ये ऐसा क्यों आया कि आपको प्रेस वार्ता बुलानी पड़ी?
कुछ लोगों का ये मानना था कि बनारस अब संगीत के क्षेत्र में पीछे जा रहा है, मगर वो अपने घर में बैठ के ऐसे सोचना ये बड़ा ही मतलब उचित नहीं है। आपको आना चाहिए और देखना चाहिए कि यहाँ के बच्चे लोग 10-10 घंटा रियाज कर रहे हैं।